गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का सेकंड पार्ट। ओके, मैंने आपको डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री आपको अच्छे से बता दिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन थीटा सी। ये देखिए यहाँ पे ये जो थीटा सी लिखा है, थीटा सी का मतलब होता है एंगल इन रेडियन। एल जो है वो लेंथ ऑफ आर्क होती है सर्किल की, एंड आर होता है रेडियस। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे कोई हमें एक सर्किल दे रखा है, सपोज दैट। ओके, और ये इसका सेंटर है, और हमने सपोज लिया ए बी, यहाँ पे एक आर्क है। ओके, अगर मैं इसको मिला दूंगा सेंटर से इस तरह से, लाइक दैट, थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सपोज करो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है वो रेडियन में है इस टाइम पे। ओके, अब यहाँ पे जो ए बी आर्क है इसको मैं एल ले लेता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क को। ओके, और ये जो ओ ए होगा ये होगी सर्किल की रेडियस। ओके, तो इसमें एक जो रिलेशन होता है, ये जो एंगल है रेडियस है और जो लेंथ ऑफ आर्क है, इसमें एक रिलेशन होता है थीटा सी इक्वल टू एल अपॉन आर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो फॉर्मूला है आपका ये कैसे बनता है, मतलब थीटा सी मतलब जो एंगल्स है वो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस कैसे हो जाता है, तो इसको देखिए समझते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा ए बी। जो ये जो आपकी आर्क है इस पे एक हमने सपोज करो कोई पॉइंट लिया है, दिस इज अ सी पॉइंट। ओके, और अगर मैं ओ को ए से मिला दूं, ओ को सी से मिला दूं, सॉरी, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल, इसको सपोज करो ये 1 रेडियन है। ओके, और ये जो 1 रेडियन है और ये जो ए सी जो हमने लिया है लेंथ ऑफ आर्क, ये आर के बराबर है, मतलब रेडियस के इक्वल है। मतलब यहाँ पे जो अगर हम लेंथ ऑफ ये आर्क ए सी लेंगे ना, आर्क ए सी इक्वल टू रेडियस लिया है। ओके, देन ये जो एसी आर्क जो एंगल बना रही है, एंगल एओसी, ये सपोज दैट दिस इज 1 रेडियन। ओके, क्लियर यहाँ पे। अब आप जानते हैं कि जितना सेंटर पे ये जो एंगल्स बनेगा, जैसे लेंथ ऑफ आर्क जो है ना, जितनी आप बड़ी करेंगे, ये वाली जो लेंथ ऑफ आर्क जितना आप बड़ा करेंगे उतना ही एंगल सेंटर पे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप इस एंगल को छोटा करेंगे तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी क्या होगी, छोटी होगी। मतलब अगर लेंथ ऑफ आर्क स्मॉल है तो एंगल भी स्मॉल रहेगा, और अगर लेंथ ऑफ आर्क बड़ी है, ग्रेटर है, तब क्या होगा, जो एंगल्स होगा वो भी ग्रेटर होगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो एंगल्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ ऑफ आर्क इंक्रीज हो रही है, और अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो थीटा जो एंगल बनना है और जो एल है आर्क है, इनमें ये आपस में क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल जो एओबी है और एक एंगल हमने लिया है एओसी। ओके, एओसी, एंगल एओबी को हमने तो माना था आपको थीटा सी। ओके, और एओसी को हमने क्या माना है, 1 रेडियन। ओके, अब ये जो एंगल एओबी है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, मतलब बोल सकते हैं। एंड अभी मैंने जस्ट बताया आपको जो एंगल्स बनेगा वो लेंथ ऑफ आर्क के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो हम एक रिलेशन यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, एओबी और एओसी ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। किसके, लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे आ जाएगा आर्क ए बी, आर्क ए बी, और अपॉन में आ जाएगा आर्क ए सी, आर्क ए सी। क्लियर है यहाँ पे। अब एंगल एओबी अपॉन एओसी को मैंने क्या बताया, थीटा सी, और दिस इज 1 रेडियन इक्वल टू आर्क जो ए बी है, ए बी आर्क को मैंने स्मॉल एल लिया है,
और यहाँ पे जो आर्क AC है इसको मैंने रेडियस लिया है। ठीक है, अब थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे थीटा ही रहेगा, तो यहाँ पे जो रिलेशन हो गया थीटा C इक्वल टू L अपॉन R। ओके, ये रिलेशन आपका इस तरह से बनता है। क्लियर? तो एंगल्स इन रेडियन इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर यहाँ तक बच्चों? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो। अब हम इस रिलेशंस पे कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको फर्स्ट प्रॉब्लम बताता हूँ, जैसे कैसे इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। प्रॉब्लम फर्स्ट, फर्स्ट है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल of a triangle. The angles of a triangle are in AP and the greatest angle is double the least. double the least. ओके, तो फाइंड करना है आपको all angles in degree and रेडियंस में। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें बोला है एक द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सपोज दैट कोई ट्राइंगल है, उसके कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, और वो किस में दे रखे हैं? AP में दे रखे हैं। तो आपने पढ़ा है कि 3 टर्म्स इन AP क्या होते हैं? आपने 10th क्लास में स्टडी किया होगा। लेट 3 एंगल्स इन AP आर, एक होता है A माइनस टी, एक होता है A, और एक होता है A प्लस टी। ओके, ये आपके सारे डिग्री में है। ओके, हमने 3 एंगल्स इन AP क्या माना है? A माइनस टी, A और A प्लस टी। ये आपने 10th क्लास में 3 टर्म्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पे बोला है एक ट्राइंगल के ये एंगल्स हैं, किसके हैं? ट्राइंगल्स के हैं। तो सम ऑफ ऑल एंगल कितना हो जाएगा? 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल इक्वल टू कितना होता है? 180 होता है। तीनों एंगल्स को हम प्लस कर देंगे, A माइनस टी, A और A प्लस टी। ओके स्टूडेंट्स, D से D क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और A की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 180 अपॉन 3। दिस इज कैंसिल आउट, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ओके, ये आपको मिल चुका है। आगे देखिए कंडीशन पढ़ते हैं। इसमें बोला है ग्रेटेस्ट जो एंगल है। अब इसमें देखिए 3 एंगल्स हैं, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, और ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट एंगल है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट एंगल A प्लस टी इक्वल है डबल द लीस्ट। डबल लीस्ट एंगल कौन सा है? A माइनस टी। अब ये 2 अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा? 2A, और 2 की जब मल्टीप्लाई D से करेंगे ये हो जाएगा 2D।
दिस विल बी a प्लस डी। अब आपको क्या करना है, d को एक साइड में कर लीजिए, ये माइनस का 2d इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, और ये a इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2a के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 3d इक्वल टू a। ओके, अब यहाँ पे हम a की वैल्यू लगा देंगे, a की वैल्यू है 60, तो d आ जाएगा यहाँ पे 60/3, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 डिग्री, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 20। ओके, अब आपको यहाँ पे फाइंड करना था ऑल एंगल्स, तो फर्स्ट एंगल कितना आ जाएगा, फर्स्ट एंगल हमने माना था यहाँ पे a माइनस टी, ये डिग्री में था, और सेकंड एंगल था a, और थर्ड था a प्लस टी। ओके, तो a की वैल्यू आपकी 60 है और d की वैल्यू 20 है, दिस विल बी 40 डिग्री। सेम एज इट, a की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और थर्ड वन इज 60 प्लस 20, और दिस विल बी 80 डिग्री। ओके, अब इन्हीं एंगल्स को हमें रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि हमें डिग्री एंड रेडियन बोथ निकालना है। आपको मैंने बताया रेडियन में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जब हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जा, और ये हो जाएगा 9 जा, तो दिस विल बी 2 पाई बाई 9 रेडियन। इसी तरह से 60 डिग्री को जब निकालेंगे तो 60 इंटू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180, 60 से कैंसिल करेंगे ये 3, तो दिस विल बी पाई बाय 3 रेडियन। ओके, और अगर फोर्थ एंगल्स को हम निकालेंगे रेडियन में तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 4 जा, और ये 2 9 जा, तो एंगल्स हो गया 4 पाई बाय 9 रेडियन। ओके, तो इस क्वेश्चंस में हमने क्या करा, डिग्री एंड रेडियन इन बोथ हमने आंसर गेन किया। ओके, एनी डाउट गाइस? नो? अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 2। इसमें दे रखा है द डिफरेंस between two acute angles, two acute angles of are right triangles, right triangles is pi by 2 radian. Okay, sorry, pi by 5 है ये होगा pi by 5। ओके, तो फाइंड करना है the find these angles in radian and in degrees। ओके, देखिए बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है ये भी। इससे बोला है डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है, इसको मैंने राइट ट्रायंगल्स लिया, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, और दिस इज सी। ओके, अब इससे बोला है डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल, ये तो 90 हो गया, एंगल भी तो 90 हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल्स बोला है इसमें। ओके, यहाँ पे बचे कौन से एंगल, एंगल एक ए बचेगा
और एक आपका सी बचेगा। और ये दोनों एंगल्स 90 से लेस होते हैं, इसीलिए इनको एक्यूट एंगल्स बोला जाता है। ओके। और सपोज करो मैंने एंगल ए जो लिया है वो बड़ा है एंगल सी से, सपोज दैट। ओके, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूं, एंगल ए माइनस एंगल सी, वो आपको दे रखा है यहाँ पे पाई बाय 5। अब ये पाई बाय 5 जो दे रखा है वो रेडियन में दे रखा है, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 180 अपॉन पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये हो जाएगा, 5 3 जा 6, 36 डिग्री। तो दिस विल बी 36 डिग्री, एंगल ए माइनस एंगल सी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके। अब यहाँ पे आगे आप पढ़ेंगे, देखिए एक जो ट्राइंगल होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 होता है। अब यहाँ पे एंगल ए ऐसे रहेगा, एंगल बी आपका 90 दे रखा है, और एंगल सी सेम एज इट। अब यहाँ से अगर एंगल ए प्लस सी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 90 उधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बचेगा 90 डिग्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी। दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सॉल्व करेंगे मतलब, तो ऐड करना पड़ेगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपके पास एंगल ए माइनस एंगल सी 36 है, और एंगल ए प्लस एंगल सी वो आपका 90 है। जब दोनों को ऐड करेंगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2 एंगल ए, और ये हो जाएगा 126। 2 से कैंसिल करेंगे, 6 3 था, तो एंगल ए आपका आ गया है 63 डिग्री। ओके। अब इस एंगल ए, देखो ए प्लस सी की वैल्यू 90 दे रखी है, देन एंगल ए प्लस सी कितना है, 90 है, तो ए की वैल्यू लगा देंगे, तो एंगल सी आ जाएगा आपका 90 माइनस 63, और दिस विल बी 27। ओके। अब आपको तीनों एंगल्स मिल चुके हैं, मींस एंगल ए आपको मिल गया, एंगल बी मिल गया, और एंगल सी मिल गया। ए की वैल्यू कितना मिला, 63 डिग्री, बी कितना है 90, राइट ट्रायंगल्स, एंगल सी कितना है 27। अब इनको आपको रेडियन में भी निकालना है, तो रेडियन में हम बोल सकते हैं कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। ठीक है, तो 9 से कैंसिल करेंगे, 9 7 जा और 9 2 जा, तो दिस विल बी पाई बाय 20, मतलब 7 पाई बाय 20 रेडियन। ओके। सेकंड 90, इसको जब हम करेंगे 90 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जा, तो दिस विल बी पाई बाय 2 रेडियन। और थर्ड वन 27 डिग्री है, इसको अगर करेंगे, सॉरी, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180, और 9 3 जा और 9 2 जा, तो दिस विल बी 3 पाई बाय 20 रेडियन। ओके। ये आपके एंगल्स डिग्री एंड रेडियन इन बोस आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम 3 है, फाइंड द रेडियस, find the radius
of a circle in which a central angle of 45 intercept an arc of length 33 centimeter. ओके ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। आपको रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सेंट्रल एंगल दे रखा है, मतलब ये थीटा डिग्री में दे रखा है आपको 45, और इंटरसेप्ट करती है एक आर्क ऑफ लेंथ 33। तो आर्क ऑफ लेंथ क्या होता है, स्मॉल एल, दिस इज 33 सेंटीमीटर। ओके, अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है थीटा सी इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन एल अपॉन आर। ओके, यही हमने पढ़ा है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो थीटा डिग्री में दे रखा है इसको हमें थीटा सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और थीटा सी में मतलब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 करेंगे। 45 बन जा, 45 4 जा, दिस विल बी पाई बाय 4 रेडियन। ओके, तो इसमें हम वैल्यू लगा देंगे, दिस विल बी पाई बाय 4, एल विल बी 33, और आर हमें पता नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर इक्वल टू 4 इंटू 33, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा पाई की वैल्यू लगा सकते हैं 22.7, और ये हो जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 33 इंटू, अब ये जो 7 है नीचे है, ये ऊपर जाएगा, और 22 डिवाइड में आएगा। अब आपको पता है 11 टू जा और 11 थ्री जा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो रेडियस विल बी 2 3 जा 6 6 7 जा 42 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम 4। जो आपकी प्रॉब्लम 4 है, देखिए इसमें लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ of arc of a circle of radius 14 centimeter which subtained means होता है बनाती है, which subtains an angle of 36 degree at center ओके। देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, काफी इजी प्रॉब्लम है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, इसमें बोला है लेंथ ऑफ आर्क को हमें फाइंड करना है, तो स्मॉल एल हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस कितना दे रखा है 14, तो आर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा जो डिग्री में दे रखा है वो है 36 डिग्री। इसको हम कन्वर्ट करेंगे थीटा सी में, तो ये हो जाएगा 36 इंटू पाई बाय
180। अब आपको पता होगा 18 2 जा 36, 18 8 10 जा, और 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 5। तो दिस विल बी पाई बाई 5 रेडियन। ओके, अब हमने रिलेशन पढ़ा है थीटा से इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। तो यहाँ से अगर हम एल निकालेंगे तो ये आर जो डिवाइड में इधर जाके थीटा के पास जाएगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर थीटा सी हो जाएगा। आर की वैल्यू दे रखी है, गिवन है 14, और थीटा सी है पाई बाई 5। अब पाई की वैल्यू लगाएंगे, 14 इंटू 1/5 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जा। अब ये हो जाएगा 44, क्योंकि 2 22 जा 44 अपॉन 5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 5 8 जा 40, 4 बचेगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 8 जा 40। तो दिस विल बी सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर कितना आ गया यहाँ पे, 8.8 सेंटीमीटर। क्लियर, दिस इज योर आंसर। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है आपकी प्रॉब्लम 5। प्रॉब्लम 5 में आपको दे रखा है इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ into सर्कल्स। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबटेंड एंगल्स 75 and 120 at the center, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ओके, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें हमें बोला है इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्किल। सबसे पहले हम 2 सर्किल बना लेते हैं, सपोज दैट एक ये है और एक आपका देखिए if the arcs of the same length in 2 circles subtend angle 75 and 120 degree of the center at the center, find the radius of the ratio of their radii। तो इसके देखिए कैसे समझेंगे हम। एक अनदर सर्कल बनाएंगे, 2 सर्कल सपोज करो हमने बना लिया। ओके, अब इसका सेंटर हमने सपोज करो ओ ले लिया है और इसका सेंटर ओ डैश। इसकी जो हमने लेंथ ऑफ आर्क ले ली सपोज दैट ए बी, और इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क ले ली है वो सपोज करो सी डी। ओके, और अगर मैं इसको सेंटर को मिला दूं यहाँ से, तो इसमें एक एंगल बनना है 75 डिग्री का, इसको मैंने थीटा 1 ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये बना रहा है आपका 120 का। ओके, और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है इसको मैंने L1 ले लिया,
और इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है उसको मैंने L2 ले लिया। इसकी जो रेडियस है उसको R1 और इसकी रेडियस को R2। तो आपने पढ़ा है थीटा 1c इक्वल टू हो जाएगा L1 अपॉन R1 इस सर्किल के लिए, और इस सर्किल के लिए हो जाएगा थीटा 2c इक्वल टू L2 अपॉन R2। अगर मैं यहाँ से L1 निकालूंगा तो R1 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 थीटा 1c, और ये हो जाएगा L2 इक्वल टू थीटा 2c R2। ओके। अब क्वेश्चंस में हमें बोला है दोनों की जो लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ है, वो क्या है, दोनों सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, L1 इक्वल टू क्या दे रखा है, L2 दे रखा है। तो L1 की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, R1 थीटा 1c, और ये है R2 थीटा 2c। R1 यहाँ पे हमें पता नहीं है, लेकिन थीटा 1c निकाल सकते हैं। थीटा 1 डिग्री में दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 75। और इसे अगर थीटा 1c में करेंगे क्या होगा, 75 इंटू पाई बाय 180। ओके, तो यहाँ पे लग जाएगा 75 इंटू पाई बाय 180। सेम एसिड हम थीटा 2 निकाल सकते हैं, थीटा 2c निकाल सकते हैं। कितना दे रखा है, 120। तो इसको हम अगर करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा R2 मल्टीप्लाई 120 इंटू पाई बाय 180। पाई बाय 180 से पाई बाय 180 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 के नीचे ये R2 आ जाएगा, और ये जो 75 है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। 15 से कैंसिल करेंगे, 15 8 जा, और ये हो जाए 15 5 जा। तो आंसर विल बी 8 रेशियो 5, सॉरी। क्लियर। तो ये भी काफी क्वेश्चन अच्छा था, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5। प्रॉब्लम जो 5 है वो बोला है इन अ सर्किल, एक सर्किल है जिसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ कॉर्ड, द लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना दे रखा है, एज 15 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड, मतलब कॉर्ड के थ्रू जो बनना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं एक सर्किल बना के आपको बताता हूँ। मैंने एक सर्किल ले लिया, और इस सर्किल में हमें बोला है एक क्या जा रही है, देखो इसका जो डायमीटर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ओके, और इसमें जो कॉर्ड है, सपोज दैट ये एक कॉर्ड है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। क्लियर। सपोज दैट दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, और इसको अगर आप मिला दोगे इस तरह से, थोड़ा तिरछा हो रहा है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, 15। तो ये भी वाली साइड कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब ये बताइए ओ ए बी में तीनों साइड कैसी है, सेम हो गई, इक्वल हो गई, तो ये कैसा ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलैटरल। तो हेयर ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलैटरल। और अगर कोई ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो उसका ईच एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहां से आपको मिल गया थीटा, थीटा डिग्री में, और इसको आप निकालेंगे थीटा सी में, तो दिस विल बी 60 इंटू पाई बाय 180। 60 से कैंसिल करेंगे 3, तो दिस विल बी पाई बाय
3 रेडियन। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें थीटा सी का फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है, एल अपॉन आर। और यहां से हमें जो क्वेश्चंस में फाइंड आउट करना था वो क्या करना था, यहाँ पे बोला था लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है, रेडियस दे रखा है 15। ओके, और एंगल आपको मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा सी की वैल्यू है π/3 और एल आपको पता नहीं और आर की वैल्यू है 15। ठीक है, इधर मैं फाइंड आउट कर देता हूँ। पाई की वैल्यू होती है 22.7 और 1/3 चल रहा है और इक्वल टू में एल और नीचे 15 चल रहा है। 15 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22.7 इंटू 1/3 इंटू 15। 3 से कैंसिल करेंगे, 5 जा, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 22 5 जा 110/7। ओके, और 110/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे 7 से, 7 बन जा हो जाएगा, 7 5 जा हो जाएगा और 7 7 जा बन जा, तो ये आ जाएगा 15.71। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चंस भी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस, आई थिंक प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 में दे रखा है फाइंड द एंगल इन रेडियन as well as in degrees. Okay, through which a pendulum swings if its length is 45 centimeter and its tip डिस्क्राइब करती है, describe an arc of length 11 सेंटीमीटर। ओके, देखिए इसमें क्या बोला है, फाइंड द एंगल्स इन रेडियन, एंगल्स निकालना है, रेडियन में निकालना है और डिग्री में भी निकालना है, मतलब थीटा सी भी निकालना है, थीटा डिग्री भी निकालना है। अब पेंडुलम है स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 45, जो पेंडुलम की जो लेंथ है ना वो हो जाएगी आपकी स्मॉल आर, और ये जो डिस्क्राइब करेगी एक आर्क बनाएगी। पेंडुलम क्या करता है, एक आर्क बनाता है, इस तरह से, इस तरह से घूमता है। ओके, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो वाला हमें निकालना है, थीटा सी। और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो दे रखा है, एल की वैल्यू कितना है 11 सेंटीमीटर, तो एल हो गया 11 सेंटीमीटर। आपने पढ़ा होगा थीटा सी L/R, और एल की वैल्यू है 11, आर की वैल्यू है 45, तो थीटा सी हो गया 11/45। इसको जब हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 11/45 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अब थीटा को हमें डिग्री में चेंज करना है, डिग्री टू रेडियन नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा 180/पाई से, और 45 के टेबल पढ़ेंगे 4 जा होता है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 4, और जब आप पाई की वैल्यू लगाओगे तो 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, 11 से कैंसिल करेंगे 2 जा हो जाएगा और 2 से कैंसिल करेंगे 2 जा हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा 14 डिग्री। ओके, दिस विल बी योर आंसर। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 है आपकी, द लेंथ, द लार्ज हैंड, द लार्ज हैंड ऑफ, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा गया, द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक is 42 centimeter long। ठीक है, हाउ many centimeter does its extremely move in 20 minutes। देखिए, एक लार्ज हैंड है ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक जो होती है, क्लॉक बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, और यहाँ पे 9 होता है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस सॉरी 7 होगा। This will be 7, 8, 10, 11। ओके, सपोज करो ये सेंटर है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये जो लार्ज हैंड है, लार्ज हैंड सपोज करो 12 पे, आपकी कहाँ है, 12 पे। ओके, अब ये क्या कर रही है, हाउ मैनी डज इट एक्सट्रीमली मूव इन 20 मिनट। अब ये 20 मिनट्स में कहाँ पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी। ओके, तब ये बनेगा आपका एंगल्स। ओके, ये जो एंगल्स है वो आपका कितना हो जाएगा ये बताइए। देखिए, होता क्या है कि ना, जो 5 मिनट्स में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। अब आप इसको 30 डिग्री 5 मिनट्स में, एंगल्स इन 5 मिनट्स निकाल सकते हैं, एंगल इन 5 मिनट्स निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है, पॉइंट के चारों तरफ जो टोटल एंगल बनेगा, अगर पूरा कंप्लीट एक चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री बनेगा। और आपको एक पार्ट निकालना है, जैसे 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये जो कितने पार्ट्स हो गए, यहाँ पे 12 पार्ट्स है टोटल। 12 से जब डिवाइड करोगे एक पार्ट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। 5 मिनट्स में, मतलब यहाँ से 12 से 1 पे जो आने में टाइम जो लगेगा, वो सॉरी एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। अब आपको ये जो लार्ज हैंड है वो 12 से कहाँ पे आ रही है, 4 पे आ रही है 20 मिनट्स में। तो कितना हो जाएगा, कितने पार्ट्स हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट्स। तो एंगल इन 20 मिनट्स कितना हो जाएगा, एंगल इन 20 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 30 को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपको थीटा डिग्री में मिल चुका है 120। आपको थीटा सी निकालना था, तो 120 इंटू क्या कर देंगे, पाई बाय 180। ये 62 जा 63 जा, तो आंसर हो गया 2 पाई बाय 3। ओके, अब आपको बताना है इसमें जो लार्ज हैंड है ऑफ अ क्लॉक, मतलब इसकी जो लेंथ दे रखी है, इसकी वो दे रखी 20, तो ये हो जाएगा रेडियस, सॉरी रेडियस है 40।
कितना है 42। तो अब आप फॉर्मूला लगा देंगे थीटा सी इक्वल टू एल अपॉन आर, और एल इक्वल टू हो जाएगा आर थीटा सी। आर की वैल्यू 42 और थीटा सी की वैल्यू है 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 लगा देंगे। ठीक है, अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 6 सा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 सा, तो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 और ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम प्रॉब्लम 7 की तरफ चलेंगे। प्रॉब्लम 7 में एक व्हील है, मेक्स 180 revolution in 1 minute through how many radians? How many radians does it turn 1 second में? देखिए ये भी काफी अच्छा, एक व्हील है जो मेक्स करता है 180 रेवोल्यूशंस। कितने रेवोल्यूशन बना रहा है? 180, मतलब 180 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में, और हमें 1 सेकंड में ये कितना रेडियन घूमेगा ये बताना है। तो देखिए रेवोल्यूशन इन 1 मिनट में कितना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, वो है आपका 180। अब अगर हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन सेम, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 180 रहेगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर मैं 1 सेकेंड में निकालूं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 3। कितने रेवोल्यूशंस 1 सेकेंड में? 3 रेवोल्यूशन। बात समझ में आई? अब ये बताइए कि जब एक सर कोई एक चक्कर लगाता है, जैसे एक चक्कर लगाएगा तो एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। ओके, तो एंगल इन 1 राउंड कितना हो जाएगा 360 डिग्री, एंगल इन 1 राउंड इन 1 रेवोल्यूशन कितना होगा 360 डिग्री होता है, और इसको अगर हम रेडियन में निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पाई। क्लियर? हमारे जो 1 सेकेंड में रेवोल्यूशन कितने हैं 3, तो ये सेम हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 रेवोल्यूशन, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 पाई 6 पाई। दिस विल बी योर आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम 8 है। आज मैं इसको फिनिश कर दूंगा, फिर कल कुछ एक्स्ट्रा या नया आपको बताऊंगा मैं। अब इसमें देखिए आ ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व, सर्कुलर
curve of radius 1500 meter at the rate of 66 kilometer per hour. So through what angles has it turned in 10 seconds? देखिए इसमें बोला एक ट्रेन है जो मूव कर रही है एक सर्कुलर कर्व पे जिसकी रेडियस दे रखी है 1500 मीटर। तो रेडियस कितना हो गया 1500 और रेट इसकी कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर। 66 है, 66 किलोमीटर में कितना होता है 1000। अब आवर को सेकंड में करेंगे तो कितना 60 इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया 11 तो ये आ जाएगा 110 अपॉन 6। ओके ये और कैंसिल हो जाएगा 3 जा 55 तो दिस विल बी 55/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझे ये जो 55/3 मीटर पर सेकेंड है इसका मतलब है एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 55। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड तो ये हो जाएगा आपका 55 मीटर। आपको यहां पे फाइंड करना है 10 सेकेंड के लिए तो डिस्टेंस कवर्ड 10 सेकेंड सॉरी 55/3 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 550/3। क्लियर है। अब इस क्वेश्चंस में आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस भी मिल गया, डिस्टेंस का ये जो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड है इसी को बोलेंगे एल लेंथ ऑफ, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में है। अब सर्कुलर पाथ में सपोज करो मैं जैसे बताता हूं आपको, अगर ये सर्कुलर पाथ में है तो सपोज दैट ये यहां से ट्रेन चलना स्टार्ट की और यहां तक पहुंच गई है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जब ये पहुंचेगी सर्कुलर पाथ में तो ये क्या कहलाएगी लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगी। तो इसीलिए हम इसको एल भी बोल सकते हैं। एल की वैल्यू कितनी हो गई 550/3 मीटर। कितने सेकंड में है ये 10 सेकंड में। ओके अब आपको फाइंड क्या करना है ये देखते हैं। आपको निकालना है एंगल्स। क्या निकालना है एंगल। तो थीटा सी का फॉर्मूला क्या होता है एल अपॉन आर। तो एल की वैल्यू हो गई 550/3 और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आर दे रखा था शायद 1500। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 11 कैंसिल हो गया और ये 5 3 से। ओके तो ये आ जाएगा आपका आंसर 11/90। ये हो गया रेडियन में थीटा सी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें जो बोला है एंगल हमें डिग्री में निकालना है तो थीटा डिग्री में क्या हो जाएगा 11/90 इनटू 180 अपॉन पाई। 90 से कैंसिल हो गया 2 जा तो ये आ गया 11 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 7 ऊपर, ठीक है। और ये 2 से 2 कट जाएगा
तो ये आ जाएगा 7 डिग्री। दिस इज योर आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये भी आपको अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। जो आपका प्रॉब्लम 9 है इसमें बोला है एक वायर है ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर इज बेंड, इसको मोड़ दिया गया, ठीक है, सो एज टू लाई along the arc of circle of radius यहाँ पे रेडियस दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है इन डिग्री, क्या निकालना है, द एंगल, फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड at the center by arc। देखिए इसमें जो लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, लेंथ ऑफ अ वायर, इसको जब बेंट किया जाएगा तो ये क्या बना लेगा, एक बेंट होके एक आर्क बना लेगा। तो ये लेंथ हो जाएगी L 121 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस दे रखी है 180 सेंटीमीटर और हमें निकालना है एंगल्स L बाई आर। L की वैल्यू 121 और R की वैल्यू 180। ओके अब इसी को हमें डिग्री में निकालना है। थीटा डिग्री में क्या हो जाएगा, 121 अपॉन 180। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई से 180 कैंसिल हो जाएगा। तो 121 और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो 11 11 जा 11 2 जा, तो ये हो जाएगा 77/2। ये हो गया डिग्री में। और आपने पढ़ा है बेटा, मैंने आपको बताया था डिग्री को आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट निकालना होता है। तो 77 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, बचेगा 1। 7 को राइट करेंगे यहाँ, तो 2 8 जा 16, बचेगा 1 डिग्री। ओके ये डिग्री कंप्लीट हो गया। 1 डिग्री में मैंने बताया था 60 मिनट्स होते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 38 डिग्री 30 मिनट्स। ओके ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम 10। प्रॉब्लम 10 में बोला है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द एंगल्स ऑफ अ quadrilateral are in AP and the greatest angle is double the least। ठीक है, तो एक्सप्रेस आपको करना है यहाँ पे द लीस्ट एंगल इन रेडियन। देखिए तो इसमें एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर, जो कोऑर्डिनेटर्स होता है उसमें आपको पता है कि 4 एंगल्स होते हैं, और अब तो आपको 4 एंगल्स वो केस में है, एपी में है। तो लेट करेंगे
4 angles in APR। तो पहला लेते हैं हम यहाँ पे, मैं बता देता हूँ, a माइनस 3d AP में, फिर a माइनस t, a प्लस t, और इसके बाद a प्लस 3d। ओके, तो आपने पढ़ा होगा बेटा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 होता है। सबको जोड़ देंगे, सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पे 3d से 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, दिस विल बी 4a, 4 से कैंसिल करेंगे 90, a की वैल्यू 90। अब आगे क्वेश्चंस में भी कुछ बोला है, जो ग्रेटेस्ट एंगल है इसमें देखिए सबसे ग्रेटेस्ट होता है ये और लीस्ट होता है ये, ठीक है, दिस विल बी लीस्ट और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट। ठीक, तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या है? डबल है, मतलब a प्लस 3d क्या है? डबल है लीस्ट का, मतलब a माइनस 3d का। तो 2 अंदर जाएगा, 2a माइनस 60 हो जाएगा, इधर हो जाएगा a प्लस 3d, और आप d को एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3d प्लस 60, और इधर a जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, और 90 a की वैल्यू कितनी है? 90, तो 9 से कैंसिल करेंगे 10, तो d की वैल्यू 10। ठीक है, अब अगर मैं लीस्ट एंगल बताऊं, जो लीस्ट एंगल है वो आपको कितना दे रखा था? a माइनस 3d, तो वो आ गया a की वैल्यू 90, 3 और d की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसको हमें रेडियन में भी निकालना है, तो क्या करेंगे? पाई बाई 180, 60 से कैंसिल करेंगे 3, तो दिस विल बी पाई बाय 3 रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। ओके।